जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल गया। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ मेथड, कुछ सवाल, कुछ तरीके जो आपको जानने जरूर चाहिए और आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, वो कोई भी वनडे एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, तो इस तरह के सवाल बनती हैं। अगर आपने इस तरह के सवालों को नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने लिखा है, आपको दिख भी रहा होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो समझना होता है। त्रिकोणमिति में काम क्या क्या आता है, जिससे सबसे पहला है कि आपको एक पाइथागोरस थ्योरी पढ़ाई गई होगी। आप 6 से पढ़ते चले आ रहे होंगे, मेरे ख्याल से 7 की बुक में होगा, 6 के भी बुक में होगा, उसके बाद तो हर बुकों में है। ठीक है, तो आपको इसको समकोण त्रिभुज इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। ऐसी समकोण त्रिभुज पर आधारित आप पढ़ते हो पाइथागोरस प्रमेय का पढ़ते हो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस क्या कहती है कि कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि इसका एक एंगल कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस का नियम यह है कि कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, उसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री जिस पर आके बन रही होती है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और जो बना रही है उसको क्या कहते हैं भैया? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक, इतना तो सबको पता होना चाहिए। चलिए, इसी से कुछ फार्मूले बनते हैं। कैसे? कि मान लो अगर कभी आपको कह दे कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो आपको याद करना है कि लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लो आपको कभी आधार निकालने को बोल दिया तो आप क्या करेंगे पता है? कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, यानी कर्ण का वर्ग करेंगे माइनस आधार के वर्ग को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मान लो आपसे कहा गया कि भैया लंब बताइए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना ये है कि कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर यानी आधार का वर्ग करके घटा दीजिए और रूट निकाल लीजिए उसका। ठीक है, ये 3 फार्मूले। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार, दोनों भुजाओं के वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए, यानी वर्गमूल निकाल लीजिए। आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटा दीजिए। लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को निकाल लीजिए, जो आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए, ये तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो पहले ही सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा गया भैया कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कास थीटा का मान बताओ। लो भाई, साइन थीटा बराबर 4/5, तो कास थीटा का मान बताओ। अब ये 4/5 है, इसका तो कोनो मान ही नहीं होता है। अब आप रखोगे कि भैया थीटा का मान ऐसा कुछ रख दें, थीटा का मान चलो रख देते, इधर का रखोगे साइन, कुछ नहीं रख सकते। तो हम इसको इस फार्मूले से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, आएगा। अब उसके लिए क्या है कि साइन थीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसको मिटा सकते हैं, है ना? इसको मिटा देते हैं। तो अब आपको क्या होना चाहिए? साइन थीटा का क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। भैया देखना, कुछ फार्मूले हैं जो आपको एकदम रट जाने चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में का भैया? कर्ण। मतलब देखो ध्यान से, लंब का मान और कर्ण का मान पता है तो समझ लेना का लग जाएगा साइन थीटा, तो आधार का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कभी कास थीटा तो होता है आधार और बटे में का चीज? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, ये कास का होता है। tan का ले लीजिए, tan थीटा बराबर होता है भैया, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। ठीक, लंब बटे में आधार। ये तो 3 हो गए, साइन कॉस टेन। सेक, कॉसेक और कॉट। कॉसेक, सेक और कॉट सेम इनका उल्टा होता है। यानी अगर कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक थीटा, तो उल्टा कर दो, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे। सेक कॉस का उल्टा, तो कॉस का सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, उसी तरह कॉट हो जाता है। ठीक है, आधार बटे लंब। अगर आपको ये तीनों याद है तो ये तीनों इजिली याद हो जाते हैं, क्योंकि उल्टा ही करना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। ठीक, चलिए अब आ जाइए सवाल पे। साइन थीटा बराबर 4 बटे कितना है? 5।
तो कह रहा है cos थीटा, sin थीटा का मान देखो, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी दिया क्या क्या अगर इसी चित्र पर लगे तो लंब है 4 और कर्ण कितना, तो आप कहेंगे 5। मतलब चाहिए क्या, आधार। तो आपको आधार पता है कि आधार निकालना है, तो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, तो कर्ण के स्क्वायर को में लंब के स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भैया कर्ण का स्क्वायर है कितना 5 माइनस लंब का स्क्वायर है 4, तो भैया 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी आधार का मान आ गया आपके पास कितना 3। आधार का मान कितना आ गया 3 आ गया ना। अब भैया किसका मान निकालना है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब बताओ आधार कितना 3 और कर्ण कितना 5। क्या आप सवालों को आंसर दे पाएंगे। इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन है जो इसी से आधारित हैं, बस साइन की जगह पे कुछ नंबर दिया, tan का मान दे दिया, sec का मान दे दिया, cosec का मान दे दिया, तो आप क्या इस तरह का सवालों को हल कर सकते हैं। अगर ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप इससे याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये क्या है भैया, तो पहला देखना sin cos tan, sin cos tan। अब ये लाल क्या है लंब, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर ये भी नहीं होता तो ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद नीचे हर हर बोले, ये याद करने का तरीका है। अगर आपको नहीं याद होता पीवीपी बटे एचएचबी, पीवीपी बटे एचएचबी, ठीक है। अब आपको इस तरह से शायद याद हो जाना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये इंग्लिश में होता है। और लाल बटे क्या हो जाता है, हो जाता है। तो क्या आपको ये याद हो जाएंगे कि नहीं, बस ये याद रखना, पहला साइन दूसरा कास तीसरा tan, पहला साइन दूसरा कास तीसरा tan, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार। आ जाएगा। इन सवालों को हल करिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।